आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज 370 और 35 पर फैसला सुनाया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ किस्म के रद्द-ए-अमल लोगों की तरफ सामने आ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं जिला सदर भाजपा के राजौरी इकाई के शर्मा साहब, इनसे बात करेंगे। सर, मतलब जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, इस फैसले को लेके आपको पहले किस तरह की उम्मीदें थी जब फैसला नहीं आया था, और फैसला आने के बाद किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो 5 अगस्त 2019 को देश की पार्लियामेंट ने एक डिसीजन लिया 370 और 35 को हटाने का, वो पूरा संविधान के दायरे में रहकर लिया गया था। तो हमें तो पूरी उम्मीद थी कि जो संविधान के दायरे में एक फैसला हुआ है उसको तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहाल रखना है, और वो फैसला उसको बिल्कुल ठीक फैसला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये डिसीजन दिया है। मैं इस डिसीजन का वेलकम करता हूं और पूरे देशवासियों और खास तौर पर जम्मू कश्मीर वासियों को बधाई देता हूं कि 5 जजेस की जो बेंच ने ये फैसला दिया है बिल्कुल ठीक फैसला है। उसके लिए हम सभी को हम बधाई देते हैं। इस फैसले के बाद कुछ सियासी जमातों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट सामने आ रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, एक लड़ाई है, आगे भी लड़ी जाएगी। किस तरह देखते हैं आप इस फैसले? हाँ, महबूबा जी या उमर जी या हमारे जो ओपोजिशन पार्टीज के जो लीडर्स हैं, जो लोगों को गुमराह करने में माहिर हैं, वो पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों को ये कह रहे थे कि ये 35 और 370 को हम वापस लाएंगे। आज उनका वो भी मुंह बंद हो गया। इसके बाद लोगों को ये भी वो बोलने के लिए नहीं रहे। इनको पता था ये कोर्ट का डिसीजन है, पता नहीं 10 साल लग जाएंगे, 15 साल, तो हम लोगों को इसमें बहका के तो इस मुद्दे पे लोगों के शायद वोट लेंगे, क्या करेंगे। आज उनके मुंह बंद हो गए हैं। इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। ये पूरा देश में जो कानून है वो जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि कोई जम्मू कश्मीर में एक देश के अंदर विद इन स्टेट में अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना वो कोई जायज बात नहीं है। तो इंटरनल ऐसा कोई प्रोविजन जो है वो नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने की बात भी सामने आई। इलेक्शन के लिए एक डेट भी मुकर्रर की गई है। अपोजिशन जमातों की तरफ से हमेशा पर ये इल्जाम लगाए गए कि भाजपा नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो। अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डेट मुकर्रर कर दी गई है, आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए? आपने एक बात कही है कि इन्होंने इल्जाम लगाया है कि अपोजिशन वालों ने कि भाजपा नहीं चाहती है इलेक्शन हो। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेसी पे विश्वास करती है। वो ग्रास रूट लेवल पर लोगों के पास पावर जाने की बात करती है। जब हमारे पार्टी का शुरू से मांग रही थी कि जो 3 टायर सिस्टम जो है वो लागू होना चाहिए। बीडीसी के इलेक्शन बीजेपी के दौर में हुए, डीडीसी के इलेक्शन बीजेपी के दौर में हुए, पंचायत को पावर जो है वो बीजेपी ने दी है। तो भारतीय जनता पार्टी इन चीजों से दूर नहीं जाती। बीजेपी हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार रहती है, आज भी तैयार है। इससे पहले हमारा वर्कर सिर्फ इलेक्शन के टाइम सामने नहीं आता, हमारा इलेक्शन 24/7 जो है वो काम करता है। आज भी बीजेपी का वर्कर इलेक्शंस के लिए तैयार है, बीजेपी पूरी तरह तैयार है। ये इलेक्शन कमीशन का अपना वो है इख्तियार है कि वो ये इलेक्शन कब कराते हैं। जिस दिन भी इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन कराता है, बीजेपी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेट रूट की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि वज़ीर दाखिला की तरफ से जम्मू के अंदर भी या उससे पहले भी कई बार ये कहा कि जब जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बात सामने आई है। कब तक उम्मीद करें हम जम्मू कश्मीर के लोग कि यहाँ की स्टेट रूट वापस मिल पाएगा? जिस दिन 370 हटाया गया था, 35 से हटाया गया था, उसी दिन ये कहा गया था कि ये जम्मू कश्मीर को, जिस दिन यूटी बनाया गया था, कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था, और आज तक वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड जो है वो बहाल किया जाएगा। अब वो कब बहाल होता है ये मेरे कहने से नहीं है। ये जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो सरकार है, वो सोचेगी कि किस दिन जम्मू कश्मीर का जो है स्टेटहुड बहाल करना है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही यहाँ हमारे यहाँ इलेक्शन भी होंगे, चुनी हुई सरकार आएगी और स्टेटहुड भी जल्दी से बहाल हो जाएगा। शर्मा साहब, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से स्टेटहुड के दर्जे की बात बार बार की जाती है।
भाजपा क्यों इसमें खड़ी नहीं होती कि रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए? क्योंकि भाजपा की तरफ से बयान जरूर सामने आते हैं, मगर जिस तरह मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से बार बार कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, मगर भाजपा की तरफ से इस तरह का किसी लीडर का कोई बयान सामने नहीं आता। जम्मू कश्मीर के लीडरों की अगर बात, मोदी जी ने कहा है कि स्टेटहुड बहाल करेंगे, अमित शाह जी ने कहा है कि स्टेटहुड बहाल करेंगे, सभी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आपने मेरे को पूछा, मैंने भी ये कहा कि स्टेटहुड हमारी पार्टी का ये है कि स्टेटहुड को बहाल करेंगे। अब ये जम्मू कश्मीर एक ट्रांजिशन फेज में है, इसको कुछ चीजें जो हैं जो पिछले बिल्कुल बिगाड़ के रखी हुई थी पिछले 70 सालों में, यहाँ पे जो दो पार्टियां रही हैं उन्होंने बारी बारी से इसको एक 370 की आड़ में लूटा है, तो उन चीजों को ठीक किया जा रहा है और मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें ठीक की जा चुकी हैं और बड़ी जल्दी बाकी चीजें भी ठीक होंगी और जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड बहाल हो जाएगा। ना वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। 370-35 से पे जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा सियासत होती आ रही है, बिल्कुल। आप किस तरह समझें? क्योंकि पीडीपी के एक लीडर की तरफ से ये कहा गया कि कभी हम लोगों ने 370 और 35 से पे सियासत नहीं की और सियासत की है भाजपा ने, उनके एजेंडे में ये बात थी। अब इसको किस तरह देखते हैं आप कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इस चैप्टर को आप क्लोज कर दिया? बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, मैक्सिमम तो क्लोज हो गया था 2019 को, 5 अगस्त को, लेकिन इन लोगों ने लोगों को गुमराह करने के लिए, ठीक है, बड़ी सारे लोगों ने वहां पिटीशन फाइल कर दी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने क्लब करके इस पे एक बेंच बना दिया और बेंच ने जो एक बड़ा सोच समझ के सारी पिटीशंस को क्लब करके एक फैसला दिया और अब ये चैप्टर पहले ही क्लोज था और जो बची खुची ये लोगों को गुमराह करने का काम इनका चल रहा था, आज से इनका वो टॉपिक भी जो है वो क्लोज हो गया। अब ये कोई नया मुद्दा देखेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा राजौरी के जिला सदर शर्मा साहब, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि अब ये चैप्टर पूरी तरह क्लोज हो चुका है। हालांकि कई सियासी जमातों के लीडरान की तरफ से इस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं कि लड़ाई अभी आगे है, इसमें हिम्मत नहीं आ रही है, मगर जिस तरह भाजपा की तरफ से ये कहा जाएगा अब ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। और अब ये मान के चलें कि इस चैप्टर को लेकर जहाँ पिछले कई अरसों से जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत सरगर्म काफ़ी रहती थी, मगर अब जिस तरह इस चैप्टर को आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरा फैसला सुनाने के बाद क्लोज कर दिया, हम ये भी समझेंगे कि अब इस चैप्टर को क्लोज ही हम भी समझकर ये कह रहे हैं जिस तरह भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है। किसी मजीद ताज़ा अपडेट के लिए आप जुड़े रहें गुलिस्तान के फेसबुक लाइव पेज के साथ। मेरे साथी राहुल सुधन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।